नमस्कार जी, थाने सारा ने राम राम। बिग बॉस के घर से बाहर कई होने दिनों के बाद बाद मिलन लाग रहे हरियाणा की बीजेपी ठीक हो नेत्री सारे? और अभिनेत्री सोनाली फोगाट बिग बॉस के अनुभव को शेयर करते आप हुए सब बोली, लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे और बहुत खुश हूँ। मैं बिग बॉस के घर से मैं 33 दिन का सफर पूरा करके आई हूँ और आप लोगों का जो प्यार और सम्मान जो वोटिंग के जरिए मुझे मिला, आप लोगों ने जो मेरा उत्साह बढ़ाया वोट करके, तो मैं 33 दिन तक वहां पे टिक पाई। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं एक हफ्ते से ज्यादा रुक पाऊंगी। मुझे बिग बॉस में इनवाइट जरूर किया गया, लेकिन मैं हमेशा से मानती हूँ कि मैं बिग बॉस में जितने कंटेस्टेंट जाते हैं उनकी तरह नहीं हूँ और मैं ज्यादा चतुराई से शायद नहीं खेल पाऊंगी। तो ये चीजें मेरे साथ हमेशा मैं सोचती थी, लेकिन ये आप लोगों का प्यार और समर्थन था जो मुझे मिल पाया और मैं बड़ी हंसी खुशी वहां पे रह पाई। और वहां पे सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। बिग बॉस के घर में कुछ लोगों ने मुझे टारगेट भी किया, अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उसमें शामिल किया, मुझे उकसाया भी, झगड़े के लिए भी और मुझे रुलाया भी। सब चीजें हुई, मेरे इमोशंस बाहर आए और मैंने अपने गुस्से को भी एक बार कंट्रोल खो दिया था, गुस्सा मुझे आया था। तो सारी चीजें हुई कुल मिला के और सब लोगों को बहुत पसंद आई। आज मीडिया के सामने मैंने सारी बातें रखी और दिल खोल के रखी। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप भी लगाए, कुछ अच्छे भी, कुछ गलत भी और कुछ बड़े अजीब अलग तरह के आरोप लगाए। लेकिन जब कोई बाहर बड़े स्तर पे कुछ करता है और देश का नंबर 1 रियलिटी शो है जिसमें जाने का अवसर मुझे मिला, इस रियलिटी शो में जो चीजें होती हैं या जहां जो इंसान वहां पे खड़ा होता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, तो उनका सामना करने के लिए मैं रेडी हूँ। मुझे किसी बात का गिल्ट नहीं है, मैं तैयार हूँ उनके सवालों के जवाब देने के लिए भी। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है, मेरे हरियाणा आड़ो कमाल कर दिया थाने तो बिल्कुल इतना समर्थन मुझे सच में कि मैं 33 दिन टिकी हूँ वहां पे आप लोगों के प्यार की वजह से। ऐसे ही प्यार करते रहिए और मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा हरियाणा हमेशा जिंदाबाद रहे। आप लोगों से बहुत प्यार है मुझे और सभी देशवासियों से कहना चाहती हूँ जिन्होंने भी मुझे पसंद किया बिग बॉस में, सारे जितने व्यूअर्स हैं जिन्होंने देखा, जितने मेरे फ्रेंड बने, उन सबको ढेर सारा प्यार और उनको उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं। और एक अच्छी बात ये रही, मैंने बिग बॉस के घर का एक भी नियम नहीं तोड़ा, सब नियमों को मैंने फॉलो किया और नियम ना तोड़ते हुए मैंने ये चीजें की हैं। तो हरियाणा को प्राउड होना चाहिए इस बात पे कि हमारे हरियाणा की शेरनी ने नियम नहीं तोड़ा, बिल्कुल भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। और ना ही जब 2-3 लोगों के बीच में झगड़ा होता था, बीच में मैं नहीं कूदी, मैंने अपना पक्ष आराम से रखा हमेशा। और मैं ट्रॉफी जीतने की दौड़ के लिए मैंने गेम नहीं खेला, मैंने बड़े साफ सुथरे ढंग से अपनी बातें रखी। जो सच्चाई होती है, जो एक्चुअल में व्यक्तित्व होता है इंसान का, उसको मैंने दर्शाया और ये मैंने सबसे अलग किया, क्योंकि वहां पे लोग गेम खेलने के लिए और ट्रॉफी पाने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन अपने असली व्यक्तित्व को भूल जाते हैं, कई बार बनावटीपन भी करते हैं। लेकिन मैंने कोई बनावटीपन नहीं किया, मैंने अपना असली व्यक्तित्व दिखाया कि मैं भावुक भी हूँ, लोगों को जल्दी अपना बनाती हूँ, ट्रस्ट भी करती हूँ। जब अपने लोग दर्द देते हैं तब मैं रोती भी हूँ और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझ पे गुस्सा दिखाते हैं, बेमतलब मुझे टारगेट करते हैं, तो मेरे अंदर गुस्सा भी झलकता है, मैं किसी हद पे जाके उसको जवाब भी देती हूँ। तो सारे मेरे जितने एंगल थे आप लोगों ने देखे होंगे उसमें, और जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सच में आप लोग इतना प्यार करते हैं, उस सम्मान के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, हमेशा रहूंगी। इतने ऊंचे स्तर पे आप लोगों ने मुझे बिठाया और बिग बॉस का धन्यवाद करती हूँ, कलर्स चैनल का धन्यवाद करती हूँ, एंडमल का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, हरियाणा की एक बेटी को आपने इस शो में बुलाया, इतने बड़े स्तर पे देश और दुनिया में इस शो को देखा जाता है। तो ये मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे प्रदेशवासियों के लिए प्राउड की बात है कि मुझे बुलाया गया इस शो के लिए। और आपके हरियाणा की शेरनी
पूरा अच्छे अंदाज में वहाँ पे परफॉर्म करके आई है। और मेरा जो खुला दिल है, खुले दिल से मैंने अपने विचारों को रखा, चाहे वो मेरी परफॉर्मेंस की बात हो। सलमान जी के सामने मैंने डांस भी किया, मुझे गाना नहीं आता फिर भी मैंने खुल के गाने गाए वहाँ पे। और देश का बहुत बड़ा सिंगर राहुल वैद्य, जिसने मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिया, सपोर्ट किया, हालांकि मजाक भी करते थे कि अरे ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे पास होता तो हम तो पता नहीं क्या बन जाते। तो एक कॉन्फिडेंस ही है जो एक किसान की बेटी जो सरकारी स्कूल में पढ़ के और जो मतलब इतने बड़े रियलिटी शो में डंका बजा के आई है, ये कॉन्फिडेंस है। तो हरियाणा की बेटियों के लिए एक मैसेज है, हरियाणा के लोगों के लिए, कॉन्फिडेंस हमेशा जिंदा रहना चाहिए। उस कॉन्फिडेंस के बलबूते पे आप आगे बढ़ सकते हो। आज मेरा ये कॉन्फिडेंस आज मुझे इस मुकाम तक लेके आया, चाहे वो राजनीति हो, चाहे एक्टिंग की लाइन हो, चाहे बड़े रियलिटी शो में निमंत्रण हो और उसमें परचम लहराना हो। और पत्रकारों ने मुझे जो चीजें बताई आज, उन्होंने मेरी खासियत बताई और मुझे अच्छा ही बताया काफी हद तक। यहाँ एक बात के लिए मुझे ट्रोल किया गया, अली की बात के लिए, जिसमें मैं क्लियर करना चाहती हूँ मेरे हरियाणा वालों, जिसमें कि हम धर्मेंद्र को पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और धर्म जी के प्रति हमारा अट्रैक्शन मतलब हर हरियाणवी का, हर पंजाबी का होता है। तो उसी तरह से जैसे सलमान जी के लिए भी है, उसी तरह से अट्रैक्शन मेरा अली के लिए भी हुआ। अच्छा दिखता है लड़का, इसीलिए मैंने कह दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसके लिए हाई मरी जा रही हूँ या मुझे उससे मतलब कि बहुत लगाव हो गया, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊँ, ऐसा नहीं है। जैसे सलमान जी को, धर्म जी को पसंद करती हूँ, वो भी एक अच्छा एक्टर है, अच्छी पर्सनैलिटी रखता है, इसलिए मैं उसको कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे सामने होता था तो मैं उसको कह देती थी, बस यही था। और उसको बड़ा अच्छा लगता था, खुश रहता था वो। तो इसको अन्यथा ना ले इस बात को, और ये वो बात वहीं खत्म हो जाती है। ये एक आर्टिस्ट और एक एक्टर और उसके फैन के आमने सामने की बात है। आप साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ और कई लोगों को मैं बहुत ही मतलब कई लोग मुझे कहते हैं सोनाली जी आप बहुत अच्छी हैं, आपसे बात करनी है, आपके साथ बैठना है। क्या आप लोगों के मेरे प्रति अट्रैक्ट नहीं होते क्या? तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, तो उसको बता देना चाहिए। तो सभी दोस्तों, आपके लिए बहुत सारा प्यार, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन, मेरे सब शहरवासी, हिसारवासी, प्रदेशवासी, देशवासी, सबको धन्यवाद करती हूँ। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इस खुशी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी ये बिग बॉस के घर की। और आज मैं आप लोगों के सामने लाइव आई हूँ। ये सोशल मीडिया जो मेरा अपना दोस्त है, सालों से, मैं इतने सालों से सोशल मीडिया के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से आपके सामने आती हूँ और आपसे अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। आज भी मैंने आपसे अपने दिल की बातें शेयर की, खुश होके, दिल खोल के। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। और हरियाणा का जो परचम मैंने लहराया है बिग बॉस में, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। मैं सिद्धांतों के साथ चली हूँ, नियमों को मैंने नहीं तोड़ा, मैंने किसी चीज का अपमान नहीं किया। मुझे कई चीजों में मुझे टारगेट किया गया, लेकिन ये मेरे संस्कार थे जो मैं बीच में ज्यादा मैंने लोगों को नहीं कुछ कहा। मैंने अपनी बात रखने के लिए ज्यादा नहीं झगड़ा किया, मैंने बड़े सीधे तरीके से अपनी बात रखी। और कहीं कहीं मेरा गुस्सा ज्यादा बड़ा कंट्रोल नहीं कर सकी, वहां मुझसे थोड़ी बहुत गलती भी हुई, क्योंकि वहां घर ही ऐसा है। जब हम जाते हैं वहां पे तो आपका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि वो जगह ऐसी है, वहां पे लोग ऐसे हैं जो वहां पे ट्रॉफी को जीतने के लिए, फिनाले में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हर किसी के सर पे पांव रख के जाते हैं। तो वो चीजें हमने देखी है वहां पे। तो हम भी सोचते हैं कि सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, जवाब तो देना ही पड़ता है। इसलिए मैंने जवाब दिया। 2-3 चीजें गड़बड़ हुई जो जवाब देने के लिए हुई, और वो स्वाभाविक है, होना ही था। तो दोस्तों, साथियों, लव यू ऑल। हमेशा ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, उससे कहीं ज्यादा मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों की वजह से आज मैं इस स्तर तक पहुंची, और हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। और हमेशा धन्यवादी हूँ आपकी, मेरे हरियाणा वासियों की, मेरे देशवासियों की, मेरे हिसार वासियों की, मेरे गाँव बूथन के वासियों की। सबने मुझे बहुत प्यार दिया है। ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए प्लीज हमेशा। जब भी मेरे फेसबुक के साथी जितने मेरे मुझसे मिलेंगे, तो मैं उनका धन्यवाद वहां
भी करूंगी कि आपने मुझे बिग बॉस के घर में भी सपोर्ट किया। ये आपका प्यार है जो मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, धनसारा ने। सोनाली फोगाट हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। एक जमाने में जानी मानी टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट बीजेपी हरियाणा से जुड़ी हैं और एक विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हरियाणा सरकार में कार्यरत एक कर्मचारी को चप्पल से पीटने के बाद वो विवादों में भी आई थी। अब बिग बॉस में 1 महीना कुछ दिन बिताने के बाद वो बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी हैं। वहां सोनाली फोगाट ज्यादा वक्त तक अपना जादू नहीं दिखा पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, अलख मीडिया।